नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आज का आपने ट्रेडिंग सेशन देखा होगा तो बहुत ही सीमित दायरे के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिली। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि निफ्टी फिलहाल जो नीचे की मेरी देखिए ये एक ट्रेंड लाइन थी और जो ऊपर की रेजिस्टेंस थी, पिछले 4 दिन से इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। देखिए आज इसने फिर से 11,997 को टच किया और वहां से फिर रिजेक्शन मिली और नीचे का दायरा भी इसने आज का था जो 11,876 का, उसको भी ब्रेक नहीं किया, उसी को छुआ। तो जब तक इसके अंदर है कोई ट्रेडिंग व्यू बनता ही नहीं है। तो अगर आप मेरी मानेंगे, नीचे के लिए कल के दिन में, कल यानी 14 अक्टूबर के लिए जो नीचे का प्राइस निकलता है, जो नीचे की सपोर्ट कह सकते हैं, वो है 11,896 की। अगर प्राइस इसको नहीं ब्रेक करता तो आप इसका स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। टारगेट होगा फिर से 12,000 का, 11,995 का। लेकिन अगर मेरे से कोई मेरी राय पूछे तो मैं जब तक 12,000 और नीचे की तरफ जो मैंने प्राइस आपको बताया कल के लिए जो निकलता है 11,900 के आसपास का मान लीजिए, जब तक इन दोनों प्राइसेस को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होगा तो मैं अपना ट्रेडिंग व्यू जनरेट नहीं करूंगा तब तक। हाँ, 900 ब्रेक होगा तो बिल्कुल शॉर्ट करूंगा। उस केस में 11,775 के टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। और 12,000 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू किया, अगर प्राइस 12,025 30 के आसपास ट्रेड करना शुरू किया तो मैं 12,000 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग करूंगा। इसके अलावा मैं दूसरा कोई व्यू जनरेट नहीं करूंगा, क्योंकि निफ्टी में अभी फिलहाल स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन इन प्राइसेस पे थक भी रहा है क्योंकि हम ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर हैं, ओवरबॉट पोजीशन में है। आप देखिए आरएसआई के अकॉर्डिंगली देखें तो हम 70 को टच कर चुके हैं, तो यहां से एक ओवरबॉट पोजीशन हो जाती है। तो इसीलिए कॉन्शियस होके बाइंग में बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी करेक्शन भी देखने को मिली तो हम 700 तक तो इजीली, 721 तक तो गिर सकते हैं। बाइंग में अभी वॉल्यूम्स जनरेट नहीं हो रहे। इसके साथ साथ मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी ने जो मेरा 23,950 का एक टारगेट था, पिछले 2 दिन से लगातार अचीव हो रहा है। और आज के दिन में तो हमने नीचे ओपनिंग की और कंटिन्यूस नीचे ही क्लोजिंग आई है। तो मैं जब तक 23,000 नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता, मैं शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा 500 पॉइंट यहां से और गिरने का, क्योंकि ये भी ओवरबॉट हो चुका था। देखिए यहां ओवरबॉट हुआ तो एक करेक्शन देखने को मिली, यहां हम ओवरबॉट थे, एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट बनती है 23,000 ब्रेक करने के बाद, तब तक तो नहीं। उस केस में आप 23,150 का स्टॉप लॉस लेके 23,000 के आसपास जब ट्रेड होने लगे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन बाइंग भी तभी बनेगी जब 24,000 क्रॉस होगा। तो इसके बीच में 23,150 और 24,000 का जो जोन है, ये एक कंसोलिडेट करने वाला जोन है कि जहां बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रही है। देखिए इतना बड़ा अपसाइड का ट्रेंड देखने को मिला है, तो नेचुरली बात है थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकती है। और आपको पता है कि रिजल्ट सीजन शुरू हो गया, बैंक्स के भी रिजल्ट आने शुरू होंगे, तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी भी दिखा सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के कुछ दिग्गज शेयर है, जैसे एचडीएफसी बैंक। देखिए मैंने कहा था कि 1200 का स्टॉप लॉस लेके मैं शॉर्ट करूंगा, जब ये वाली मूव मुझे देखने को नहीं मिली थी। मैंने इस वाली कैंडल को देखते हुए बोला था, लेकिन अगले दिन अनएक्सपेक्टेड
एक बड़ी मूव और देखने को मिली। तो क्योंकि मैं शॉर्ट में था, मैंने शॉर्ट की पोजीशन ली थी, लेकिन मैंने कॉल के साथ ली थी। 1200 की कॉल बाय करके मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। एक एक बार तो मेरे अच्छी खासा अमाउंट लग रहा था एम टू एम। लेकिन आज के पिछले 2 दिन से लगातार करेक्शन देखने को मिली और मेरा प्राइस जो तकरीबन 1200 के आसपास का था वो देखने को मिल गया है। अब यहां से हम और फर्दर कहां तक जा सकते हैं ये मैटर करता है। बिल्कुल, क्योंकि ओवरबॉट थे, सेलिंग देखने को मिली। यहां से फर्दर हम 1165 तक तो गिर सकते हैं, और अगर यहां पे हम नहीं संभले तो हम 1100 तक जा सकते हैं। ये तो है शॉर्ट की तरफ की। बाइंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बाइंग अभी बिल्कुल नहीं बनती। इंडस बैंक, इंडस बैंक ने आज एक देखिए डोजी क्रिएट किया है, ये भी बेरी साइड पर। यानी कल के दिन में अगर 604 ब्रेक हो जाता है तो आप एक नजर रखिए 585। 585 भी अगर ब्रेक हो गया तो फिर फर्दर नीचे की रैली शुरू होगी 574 और 518 के लिए। बिल्कुल, अभी जो हमने एक ट्रेंड देखा था पिछले, यहां से 492 से प्राइस ने तकरीबन 642 को टच किया। थोड़ी सी करेक्शन बिल्कुल बनती है और मेरे हिसाब से 585 तक करेक्शन बनती है। 604 अगर ब्रेक होता है तो बिल्कुल शॉर्ट में बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से आप मेंशन कर सकते हैं। एच डी एफ सी ने देखिए पिछले 5 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, और अब मैंने आपको बोला था पिछली वीडियोस को आप मेरे कंपेयर कर सकते हैं कि अब इसमें मुझे बाइंग अभी फिलहाल नहीं दिखती। मैं किसी भी प्राइस पे जैसे 2000 का स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि आज तो ये प्राइस गिर गया, कल तक 2000 के आसपास की ही बात थी। आज देखिए नीचे कल की क्लोजिंग से नो डाउट हम नीचे खुले, एक जंप देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग फिर से नीचे की तरफ आई। 1900 का एक क्रूशल लेवल है। अगर एच डी एफ सी इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो आप ये मानिए 1800 के टारगेट्स आपको बिल्कुल इजीली देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट तो मैं करूंगा 1900 के आसपास। इन प्राइसेस पे मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जो ये थी इसमें स्ट्रेंथ बनी हुई थी और अभी कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस। मैं वेट करूंगा तकरीबन यहां से फर्दर 50 पॉइंट्स का गिरने का, तो मुझे कंफर्मेशन मिलेगी तो मैं शॉर्ट पे पोजीशन बनाऊंगा। बाइंग तो बिल्कुल नहीं करूंगा। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने आज एक जंप दिखाया, और जो एक प्राइस था जो मैं देख रहा 1300 को, जिसको नीचे की तरफ इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन एक बार इसने सुबह प्राइसेस को काफी नीचे की तरफ 1310 के आसपास का लो लगाया। क्लोजिंग बहुत अच्छी आई 1341 के आसपास, लेकिन जो पिछली 5-6 क्लोजिंग है उसी के आसपास की ही हाई के आसपास की ही क्लोजिंग है। कोई ऐसी फर्दर बहुत बड़ी क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली, और ट्रेंड अभी नो डाउट अप ट्रेंड में है। तो मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि मेरी अपनी पोजीशन 1340 का एक प्राइस है जिसके ऊपर मैंने कॉल और पुट दोनों 88 रुपीज़ में सेल की हुई है। मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि 88 रुपीज़ मैंने मार्केट से लिए हुए हैं, और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 80-90 पॉइंट की करेक्शन देखने को नहीं मिल सकती। तो अगर रेंज बाउंड रहा तो धीरे धीरे प्रीमियम डिके होंगे और मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। अब देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने आज एक करेक्शन दिखाई और लोअर साइड की क्लोजिंग आई है। नजर रखिएगा 385, अगर 385 ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो शॉर्ट बना सकते हैं 378 के लिए। करंट प्राइस से बिल्कुल शॉर्ट नहीं बनानी, वेट करना है 387 तक का, क्योंकि कई बार ट्रैप्स भी होते हैं। और नो डाउट बैंक अभी अप ट्रेंड के अंदर है, इसलिए ट्रेंड के अगेंस्ट में पोजीशन लेना बहुत खतरनाक हो जाता है। तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ अगर काम करना चाहिए, तो क्योंकि 387 का प्राइस ऐसा है कि यहां से एक कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी और कंफर्मेशन 370 की बाद मिलेगी। पॉसिबिलिटी सॉरी 370 के बाद 100% कंफर्मेशन मिलेगी कि अब आप शॉर्ट बना सकते हैं, लेकिन 50% सेंटिमेंट्स 387 के आसपास क्रिएट हो जाएंगे। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ने आज बेरिश हैमर क्रिएट किया है और बहुत खतरनाक सिचुएशन है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन में हम अगर गैप डाउन ओपन होते हैं तो हम 450
4 तक को टच कर सकते हैं, और अगर यहाँ भी हम नहीं संभले तो हम 445 और 440 तक भी गिर सकते हैं। पोजीशन बिल्कुल बाइंग अभी मत सोचिएगा, लेकिन किसी ने अगर शॉर्ट नहीं करनी तो मत करिए। ट्रेंड नेगेटिव हो रहा है, वीक हो रहा है। ट्रेंड वीक का मतलब ये है कि यहां से बायर्स अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, तो पहले आपको नीचे की तरफ के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बाइंग अवॉइड कीजिएगा। शॉर्ट मेरे हिसाब से करनी हो तो आप 445 के बाद शॉर्ट कीजिएगा। एसबीआई एसबीआई ने आज एक लोअर साइड पे क्लोजिंग दिखाई है, लोअर साइड 196, और मेरी नजर रहेगी 192 पर। 192 अगर ब्रेक करता है तो मैं शॉर्ट बनाऊंगा, तब उस केस में 177 के टारगेट के लिए। यहां पर अभी स्ट्रेंथ जरूर अप ट्रेंड में है, लेकिन जैसे बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग दिखाई है, तो नेचुरली बात है, बैंक निफ्टी का अच्छा दिग्गज शेयर है, तो इसके अंदर भी सेलिंग बनेगी। लेकिन एक या दो कैंडल के वजह से मैं शॉर्ट में पोजीशन नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर कोई अग्रेसिव ट्रेडर है जो ट्रेंड के हिसाब से चलता है, तो उसको 198 या 199 के स्टॉप लॉस के साथ अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होगा 192 का, लेकिन कंडीशन ये है कि कम से कम 15 से 20 मिनट तक प्राइस यहीं ट्रेड होता रहे। बाइंग अभी अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों, ये वो स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैं अपना रोज ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं और कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप मेरी वीडियो के साथ इन स्टॉक्स के प्राइसेस को एनालाइज कीजिए, और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।